बच जाए, पर हम समय को बचा सकते हैं। जो भगवान के पास डिपॉजिट करते हैं वो समय हमारा है। तभी कितना अच्छा संतों ने बोला, लेखे में वो ही घड़ी बाकी दिन बर्बाद, संतन सेती गोष्ठी जिन कीनो तिन लाभ। लाभ हमारा ये है कि हम संतों के साथ बैठ कर के गोष्ठी करते हैं, अंदर में ज्ञान लेते हैं। अज्ञान निवारण और ज्ञान को लेना, ये है गोष्ठी। बाकी दुनिया में सोचते हैं मीटिंग, लोग मीटिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्वार्थ के 2-4 वचन उसको बोलते हैं, वो स्वार्थ के उसको बोलता है, काम निकालने की कोशिश करते हुए। हम लोगों ने मीटिंग करी, आज मीटिंग बुलाई है, आना। और इतना मजा है, हर आदमी और औरत अपने आप को छिपाने के लिए भी घर देर से क्यों आए, मीटिंग थी। इस मीटिंग को इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, क्या करें, मीटिंग थी। बच्चों के स्कूल में जाना है, टीचर ने बुलाया, बोला मीटिंग है मेरी। ये मीटिंग शब्द को कहाँ कहाँ तुम अप्लाई करते हो, कभी अंदर में सोचना है ना। सब अपना टाइम चुरा के मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है, और मीटिंग होती नहीं। आज मीटिंग रात को 12-1 बजे तक चली, आज 2 बजे तक मीटिंग चली। ये बैंक वाले सब 2 बजे तक, 4 बजे तक, सवेरे 4 बजे तक ओवरनाइट मीटिंग करते हैं। और क्या डिसीजन लेते हैं, कोई भी नहीं। काम सब अपनी जगह होते रहते हैं और सब बोलते हैं मीटिंग हो रही है। स्वार्थ पूरा करने के लिए बैठे, खाना पीना किया, मीटिंग हुई, गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल किया, सब किया। क्या हुआ मीटिंग से, कौन सी बड़ी योजनाएं बना के पास कर रहे हैं। और संतों की गोष्ठी क्या होती है, ये है सही मीटिंग। संतन सेती गोष्ठी, अज्ञान निवारण हुआ, ज्ञान मिला, हमारी गोष्ठी खत्म। फिर जाके हर एक अपने अपने कामों में लगता है। अज्ञान निवारण हो गया, गोष्ठी खत्म हो गई, नॉलेज हमको मिली, हम प्राप्त किए उस नॉलेज को, और जीवन हमारा बना उससे। संतन सेती गोष्ठी जिन कीनो तिन लाभ, जिसने करी उसको लाभ मिला। लेखे में यही घड़ी बाकी दिन बर्बाद, सारे दिन हमारे बर्बाद हो गए, उम्र ही बर्बाद हो गई संसार के विषयों की तरफ जाते हुए। कुछ नहीं हमारे को वहां से प्राप्त हुआ, बल्कि हम अपने अंदर से बीमारियां ले आए बहुत सारी। जो जगत के पदार्थ फ्री में मिले हमने इस्तेमाल किया और बीमार होके घर लौटे, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। संतों की गोष्ठी का जो हम समय यहाँ देते हैं, केवल हमारा समय वही बचा, ये हमारा गिना जाएगा, बाकी वो नहीं गिना जाएगा। कितना हम माया में सुख बिता के आए, वो नहीं गिना जाएगा। पैसा कितना कमाया, ये हम कभी नहीं पूछेंगे किसी से, पर पूछे कमाए हुए पैसे से तुमने खर्च कितना किया। जितना खर्चा किया वो तुम्हारा हक हिसाब था, पर जितना कमाया वो तुम्हारा हक नहीं, सब छोड़ के जाओगे। और जितने कमाए हुए धन के ऊपर दिखाते हो कि मैंने ये कमाया, तुमने वेस्ट किया टाइम, पसीना खून पसीना देकर धन कमाया, धन नहीं साथ चला। पूछो अपने आप से। इस तरह से बहुत हमारा समय इतना वेस्ट जाता है, फलाना किया, उसको किया, उससे मिलने जा रहे हैं, उसके मिलने जा रहे हैं, कुछ नहीं आएगा तुम्हारे को हाथ। चलती बार न कुछ चले, चलते समय हमारे साथ में कुछ नहीं होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हम अपना समय नहीं गवाएं, और संतों से गोष्ठी करके हम ये समय बचा ले, बाकी हम कुछ और नहीं बचा सकते। फालतू समय इधर उधर गवाते हैं, क्यों नहीं हम वो भगवान के साथ आके बिताए समय, तो वो हमारी जीवन बच जाएगी। बाकी तो सब यूं ही बर्बाद। और किसी का प्रश्न? हाँ, न लो, भगवान के ऊपर छोड़ो। कोई भी हम तुम्हारे में से डिसीजन लेंगे, रॉन्ग राइट हो सकता है, इसीलिए सब छोड़ो भगवान के ऊपर, जैसा भगवान बनाए।
जो सामने आए हर बात में कहो वाह 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 वाह, चलते चलो। जितना परमात्मा को साथ लेके चलोगी उतना खुश रहोगी, और जितनी मैं लाओगी उतनी दुखी। मैंने अच्छा डिसीजन लिया, मैंने उसको अच्छा सजेशन दिया, मैंने उसको अच्छा किया, सब बेकार। अच्छा बुरा संसार में कुछ नहीं होता, भगवान का हुक्म चलता है। जो हुक्म पर अपने आप को झुकाता है, भगवान तुम्हारी मर्जी पूरी हो मेरी नहीं, वो सुखी है। हुक्म को पहचानो। हुक्म के बगैर इस संसार में कोई भी बात होती नहीं। इसीलिए हम हुक्म को सलाम करते हैं। जो भगवान तुम्हारी मर्जी, जो तुद भावे साई भलीकार, तेरा भाणा मीठा लगे। हुक्म को पहचानो। और कुछ नहीं तो शुरू करें। पूछो पूछो, जिसको भी पूछना है। हाँ, बात करो। चल नहीं रहा है माइक। शुक्राने भगवान। हाँ, ज्ञान का साधन बताएं भगवान। ये ज्ञान हमारे का ठहराव कैसे हो हमारे अंदर? साधन मतलब ज्ञान का साधन कैसे, मतलब हम ज्ञान हमारे अंदर ठहरे। ज्ञान ठहरे तुम्हारे अंदर। ज्ञान अगर ठहरेगा तो तुम भारी हो जाएगा। कभी देखते हैं जो ये ईंटें बनाने वाले होते हैं ना, ब्रिक किल वाले, वो कहते हैं अगर हमारी ट्रक लोडेड खड़ी रहेगी ईंटों से तो हमारे ट्रक के टायर्स पर असर पड़ेगा, ट्रक हमारी खराब हो जाएगी। इसको जैसे ईंटें लाओ, जहां पहुंचाना है फौरन उतारो, ऐसा कहते हैं ना। तो ये तुम्हारे अंदर हम ज्ञान दें, तुम जाके अपना जीवन बनाओ, बात खत्म। ईंटें उतर गए। अब ईंटें खड़े रहे उसमें तो आपको क्या फायदा पड़ेगा? ज्ञान ठहरे कैसे? अगर ठहर गया तब तो आपका जीवन नहीं बनेगा। आज रोटी खाएं, हमारे पेट में ठहर जाए, जीवन नहीं बनेगा। कंज्यूम हो जाए, खून बन जाए, बात खत्म। जीवन में ज्ञान को अप्लाई करो। भगवान मैं तुम्हारी बात को समझ गया, बस सच बोलना है बोलूंगा, भगवान देखना है देखूंगा, विश्वास करना है करूंगा, ये अप्लाई करना हुआ। अज्ञान निवारण करना है हमारा अहंकार, मैं करूंगा। चलते चलते अप्लाई करो उसको। ठहराने का क्या मतलब है? ज्ञान ठहर जाए तो तुम ज्ञानी बन जाएगा। तो ज्ञानी का क्या काम संसार में? न मुझे ज्ञानी चाहिए न अज्ञानी चाहिए। तुम ज्ञानी का समझता है कि बहुत बड़ी पोस्ट है ज्ञानी, वे उसको पोस्ट मिलेगी, हम ज्ञानी। सारी दुनिया ज्ञानी को इज्जत देती है, कभी नहीं। मूढ़ प्राणी न बनना, न ज्ञानी न अज्ञानी। इसीलिए तो भगवान ने कोई, हमारे सत्संग में दादा ने कोई गद्दी नहीं रखी, कुछ ऐसा बनाया नहीं, कुर्सी, कोई पोस्ट नहीं रखी। बोला चलते चलो सब जना, है ही परमात्मा। तत्व पर नजर डालो, न तुम और हम एक ही हैं। चोर साधु को एक करके पहचानने के लिए बोला। ज्ञानी बन के करेंगे क्या? ज्ञानी तो अकेले पहाड़ पर बैठे रहेंगे, कोई नहीं उनको मिलेगा। अज्ञानी भी धरती पर इधर उधर मारे मारे फिरेंगे, पर न ज्ञानी न अज्ञानी। भगवान को अंदर में प्रकट करो। महिमा गाओ भगवान की निराकार की, जो कि तीनों गुणों से ऊपर है। माया में है 3 गुण और वो गुणों से ऊपर है, गुणातीत। वो महिमा गाओ निराकार की। बाकी तुम अच्छा मैं अच्छा, इससे कुछ नहीं चलेगा। ज्ञान को कोई अंदर ठहराना नहीं है। और जैसे किसी से कुछ अच्छा होता है, अच्छा कर्म होता है, तो सब उसकी वाहवाही करते हैं, तो भाई इसने अच्छा किया, ये किया। अगर किसी से उसी वक्त गलती भी हो जाए तो वो क्या करे? मतलब अच्छा होता है तो ये बोलते हैं ना कि भगवान ने कराया। आज दिन तक क्या करते आए हो? आज दिन तक क्या करते आए हो? मैं भी तो सुनूं। बुरे और अच्छे कर्म के पीछे इतना पड़ते हो, मटक मटक के बोलते हो ये अच्छा कर्म करे बुरा कर्म करे, फिर बुरा करे तो क्या करे? तो आज दिन तक बुरा कर्म हुआ है, क्या करते आए हो? क्या किया है तुमने? या अच्छा कर्म किया है तो क्या किया है? बोलो। दुनिया तो बोलती है ना। मैं तुमसे पूछती हूँ, दुनिया बोलती है तो तुमने क्या किया है? बुरे और अच्छे, हाँ, अच्छे और बुरे कर्म का क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। जब आप बोलते हैं कि मैं है ही नहीं, भगवान ही कराता है, तो अच्छा भगवान ने कराया। जैसे सब लोग बोलते हैं भाई तुमने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, तुम्हारी बहुत
तुम क्या बोलते हो? दुनिया ने तो कहा, तुम क्या बोलती है? अच्छा कर्म तुमने किया तो अच्छा कर्म जो किया वो तुमने किया, बुरा कर्म वही बात है ना, अगर बुरा कर्म कोई होता है तो वो क्या बोलेंगे, भगवान ने कराया। तुमने अच्छा किया तो बुरा किसने किया? जब अच्छा तुमने नहीं किया तो फिर बुरा तुमने कैसे किया? तुम ही जवाब दे रही हो कि अच्छा कर्म मैंने नहीं किया, ठीक है, तो फिर बुरा तुमने कैसे किया? दुनिया छोड़ो, मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर अच्छा कर्म तुम अपने मत्थे नहीं लेती है, कहती है भगवान ने किया, तो बुरा कर्म किसने किया? बोलो 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 आराम से। बस फिर क्या है, जब बुरा और अच्छा भगवान के ऊपर है तो तुम तो उसमें से बीच में निकल गई, तुमने तो कुछ नहीं किया, बात खत्म। जब तुमने कुछ नहीं किया तो तुम अफसोस क्यों मनाती हो? क्योंकि हम मनुष्यों के हाथ में अच्छा बुरा कर्म है ही नहीं, न तुम करते हो न हम करते हैं। और कर्म संसार में कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, हम लोगों ने अच्छा बुरा उसको कहा है। तुमने किसी की दिल पूरी कर दी, बहुत अच्छा हो गया कर्म, दिल पूरी नहीं करी, बुरा हो गया, ये हमारा अपना मैन मेड है। बाकी भगवान की सृष्टि में सिर्फ कर्म है, अच्छा बुरा हम नहीं जानते। हो सकता है तुमने किसी के लिए अच्छा किया हो तो किसी के लिए बुरा भी सिद्ध हुआ हो, और अगर किसी के लिए बुरा किया हो तो हो सकता है किसी और के लिए अच्छा सिद्ध हुआ हो। तो अच्छे बुरे के जाल में न पड़ के कर्म जो कुछ हुआ वो भगवान के द्वारा हुआ, न तुमने किया न हमने किया। बात बिल्कुल सही, तुम सबके अंदर ज्ञान है, पर बीच बीच में जब बाहर निकालते हो उसका मोड़ तोड़ कर देते हो। दुनिया को लाके उसने ऐसा कहा, दुनिया ऐसा कहती है, तुम दुनिया के कहने में क्यों आते हो? तुम अंदर से क्या जानते हो वो बोलो, क्योंकि आज मेरे सामने तुम आए हो, दुनिया नहीं आई है। तुम आए हो तो तुम बात करो, जब दुनिया आएगी तो मैं दुनिया को देख लूंगा, है ना? ऐसे जो भी कर्म हमारी इंद्रियों से होता हुआ नजर आता है, इसका अगर अहंकार ही न आए मन में तो कर्म कर्म में गुण गुण में वर्तन कर रहे हैं, क्योंकि शरीर की मशीनरी आई है, कुछ तो करेगी कि नहीं? इसमें सिर्फ अहंकार न करो। जैसे आंख देख रही है ना, मैं तो नहीं देख रही हूं, पर हम कहते हैं मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने बोला, तो ये जितने कर्म हमारे इंद्रियों के द्वारा हो रहे हैं उनमें मैं अपना कर्तापन लाता हूँ, तो इसकी वजह से हमारे दिल में दुख और सुख होता है, हानि और लाभ नजर आता है, पर मैंने किया ही नहीं, तो सब कुछ भगवान के पास गया, तो मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। अगर अपने से लाते हैं तब मेरा होता है। और कुछ? बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। पो छा कंदा आहिनि, विढ़ंदा आहिनि सॼो ॾींहुं, क्या करते? त ॻाल्हाईंदा न आहिनि न, ॻाल्हाईंदा न आहिनि, ईअं कंदा आहिनि, छा कंदा आहिनि? तुम दोनों की बातों में जाओ नहीं, पता नहीं क्या हिसाब किताब वो आपस में लाए हैं। दोनों का अभिमान टकरता है, पिता का और बेटे का अहंकार सामने आता है तो टकरान होती है, पर अभिमान दोनों में से अगर एक झुके नहीं। वो कहानी बचपन में सुनिए, एक पुल पर एक बकरी आ रही थी, काली और सफेद, याद है? बचपन में सुनाते थे। तो पुल में इतना था कि एक रास्ता सिर्फ एक जना पास हो सकता था, दूसरा नहीं, तो दोनों आके लड़ने लगी। तो क्या हुआ, दोनों लड़ते लड़ते, नीचे थी नदी, उसमें गिर गई। तो दूसरी स्टोरी में बताते, अगर वो बकरियां दोनों थोड़ा ध्यान रखती तो एक चुपचाप किनारे खड़ी हो जाती, दूसरी निकल जाती, फिर दूसरी भी निकल जाती। जैसे नहीं अक्सर हम लोग रास्ते में गाड़ियां करते हैं, भाई थोड़ी किनारे हो जाओ, वो निकल जाए, फिर तुम भी निकल जाओ। तो ऐसे ही ये संसार को जगह दो, एक जना निकल जाए, उसकी बात सुनो, देखो क्या कहता है, कुछ ना कुछ उसमें बात में रहस्य होगा, वो बात कह के खत्म करे, फिर तुम बोलो।
संसार में तो हमको सबको चलने को रास्ता देना है ना। ऐसा था नहीं ना कि वो रास्ता हम पकड़े रहेंगे, चलने को तो देना है रास्ता। एक जाएगा फिर दूसरा जाएगा फिर दूसरा। ऐसे अगर घरों में टकराव करते हो तो तुम उनके बीच में आओ ही ना, करने दो उनको, होगा आखिर में कुछ नहीं। और कुछ शुरू करें कि कुछ पूछते हैं? हाँ बोलो बोलो, उसको माइक दो। तू कढ़ी चलिए। भगवान जी, हमको भगवान ने 2 बेटे दिए हैं। एक के पास रहती हूँ तो दूसरा नाराज होता है, दूसरे के पास रहती हूँ तो दूसरा नाराज। क्या किया जाए? जैसी तुम्हारी मर्जी, बेटे तुम्हारे हैं, जहाँ भी रहो। और कोई प्रश्न है? प्रश्न पूछो जो तुम्हारी उन्नति से लागू हो। ये सब बातें करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए हम आए हैं क्या? ले लो माइक इन लोगों से। हाँ माइक पे बोलो, माइक दे दो इसको, माइक दो। भगवान शुक्राने हैं, मगर हम कोई भी कोई गलत शब्द बोलता है तो असर हो जाता है और उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा हो कि शब्द का असर ही नहीं हो, जैसे क्रोध भी नहीं आए। ज्ञान सुनते रहो, तुमको पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। अपने आप ही प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। अभी शुरू करते हैं। हाँ, बाल्य अवस्था के दोष। अब बचपन के बता रहे हैं, जैसे रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी सारा बताया। ये संसार जो इस शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापा है, इस सब के अंदर में बता रहे क्या रियलिटीज है। दोष का यहाँ शास्त्रों में अर्थ होता है क्या सच्चाई है, क्योंकि सच हम लोगों ने हमेशा ढका है। जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो तो निकाल के सबको बता देते हैं, पर जो अंदर में उसमें होता है विशेषता, वो कभी नहीं कोई बताता। तो रियलिटी से हमारे को वाकुफ करने के लिए ये गुरु और शास्त्र है, हमको सच दर्शाते हैं। एक होता है सच बताना, दूसरा है सच का दर्शन कराना। तो जब ये बालक अवस्था और जवानी के और बुढ़ापे के सच्चाई को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, तो सच दर्शा रहे हैं। सच का दर्शन करो तो झूठ हमेशा के लिए चला जाए। तो ये सच का दर्शन बचपन में, जो हमारा बचपन है, हम लोगों को बड़ा प्यारा लगता है। बचपन भला भला उसको समझते हैं, भला था कितना अपना बचपन, सब गाते हैं। पर इसको सच्चाई दर्शाओ, दिखाओ अपने मन को। देखो ये क्या है, तुम्हारा ख्याल अंदर में प्रकट करो, ये क्या सच्चाई होती है। तो वशिष्ठ जी उसको रामचंद्र जी को बता रहे हैं कि ये बचपन का सच क्या है। मुनीश्वर, असमर्थता, आपत्तियां, तृष्णा, मूकता, मूढ़ बुद्धिता, खिलौने आदि की अभिलाषा, चंचलता और दीनता आदि सारे दोष बाल्य अवस्था में प्रकट होते हैं। बोला पहले पहले मूढ़ता, असमर्थता। हम बचपन है हमारे पास, पर हम इतने असमर्थ हैं, उठ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ अंदर में एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी मन की बातें बता नहीं सकते। बचपन ऐसा है, पहले पहले असमर्थ। सब कुछ अंग होते हुए हम इतने असमर्थ हैं और कोई भी हमें पहचान नहीं पाता। बचपन में इतना बचपन असमर्थ है। और फिजूल की इच्छाएं, खिलौनों की लालच, तरह तरह के अंदर में विचार बचपन में। बचपन असमर्थ, समर्थ ही नहीं है, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ये बचपन। और मूढ़ता, बुद्धि में बिल्कुल समझ ही नहीं, ब्रेन डेवलप हुआ नहीं, मूढ़ता। सिर्फ माता पिता का जरा सा ज्ञान, वो भी जो बहुत क्लोज होता है उसके, अगर बचपन पैदा करते ही बच्चा कहीं और दे दिया जाए परवरिश के लिए, तो उसको माता पिता का भी ज्ञान नहीं रहता।
इतना मूड है, जिसने पैदा किया उसको भी भुला देता है। ये बचपन। बालक सभी लोगों द्वारा तिरस्कृत होता है। बाल्य अवस्था में अज्ञानवश जल, अग्नि और वायु से निरंतर उत्पन्न होने वाले भय के कारण पग पग पर जो दुख प्राप्त होता है वह आपत्ति काल में भी किसको होता होगा। बोला है बचपन में जल से, वायु से जो दुख पैदा होते हैं, अरे हवा न लग जाए इसको, अरे पानी इसको सूट नहीं करेगा, इस तरह से बचपन में बार बार डराते रहते हैं, कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए, इसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो, उल्टा सीधा बच्चों को करता रहते हैं। और बच्चा कहता है मैं तो असमर्थ हूँ, मैं बोल कुछ नहीं सकता। आंख की दवा नाक में पड़ रही है, दर्द है कान में तो मुख में कुछ खिला रहे हैं, और मुख में कुछ चाहिए तो कान में डाल रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं तो असमर्थ हूँ, मैं बोल नहीं सकता इनको, ये मुझे उल्टा सीधा करते हैं। और तिरस्कार कैसे कहते हैं उसको, जैसे पसंद नहीं कर, कहीं जाना है शादी में, बच्चों को कौन ले जाएगा, बच्चों को छोड़ो घर में, तिरस्कार, भाई हम बड़े जाएंगे, बच्चों को सुला दो, आया के पास छोड़ दो, ये तिरस्कार। बचपन में इतना निग्लेक्ट करते हम लोग बच्चों को, उस बेचारे को नींद आ रही है पर मुझे पिक्चर देखनी है, लादे चले जा रहे हैं उसको। अपनी हमारे को सब सुख सुविधाएं नजर आती हैं और बच्चे की नहीं नजर आती, बच्चे की भूख प्यास भी नहीं नजर आती। और उस समय वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, पर हमें तो जाना है, मैं क्या करूं, ट्रेन में भी मुझे जाना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है। बच्चों को इतना तिरस्कार करते, इतनी उधर बच्चों को छोड़ो, बच्चों की गंदगी भी हमारे को मंजूर नहीं होती। ये बचपन है। जैसे हम सब बचपन में थे ऐसे और भी बचपन हमारे सामने है। अवस्था के दुख बता रहे हैं, बचपन में क्या होता है और जवानी में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, सब माला माना। शरीर तीनों कालों में भी कहीं इसको इज्जत नहीं मिलती। जवान है तो सारा दिन जवान, अरे ये देर से आता है, सारा दिन टीवी देखता है, ऐसा करो, निकालो इसको, डांटो, कमाई नहीं करता, पढ़ता नहीं, ये नहीं। किस अवस्था को हमें वेलकम किया जाता है, बचाओ। बचपन के अपने दुख, जवानी के अलग दुख, बुढ़ापे के अलग दुख। सारा दिन हम दुखी सुखी होते रहते हैं। कोई अवस्था हमारे को प्रिय लगे, किसी को भी इसको बड़ी प्यारी लगती है, कभी नहीं। थोड़ी देर प्यार करेंगे, गोदी उठाएंगे, फिर जब गंदगी करी इसको ले जाओ, फिर उठा के सुला देंगे। अपने सुख से सबने जग बांधा है। तुम चाहे बचपन लाओ, चाहे जवानी, चाहे बुढ़ापा, तुम देखना हर एक तुम्हारे से सुख निकालता है। जवानी में घोड़ा समझ के तुमसे काम लेगा खूब और देगा तुमको कुछ नहीं। बुढ़ापे में भी तुम बैठ जाओ डंडा लेके, थोड़ी घर की रक्षा करो। हम जा रहे हैं बाबा घूमने के लिए, देखते रहना कौन आया कौन नहीं हुआ। सब तुमसे हर अवस्था में तुम्हारे से सुख दुख लेंगे और बड़े अंदर में खुश होते हैं। चलो जवान ने मेरा काम कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। बूढ़े लोग बैठे हैं, बूढ़ों की जरूरत होती। कितने लोग अब मुझे कहते हैं घर में बूढ़े लोगों की अब जरूरत है। मैंने कहा क्यों, पहले नहीं थी? बोला अब हमारे बच्चे कौन देखे, थोड़ी देर बैठे रहते हैं तो सुख तो ले। ये सब सुख के हैं, ये दिखाते हैं रियलिटी। सच्चाई का दर्शन करो, डरो नहीं, सच देखो, फिर करो तुम क्या भी सावधान होके, पर सच्चाई का दर्शन करो, सच क्या है। कोई अवस्था तुम्हारी सुख वाली नहीं है। जिसको तुम देह को इतना प्यार करता है ना, कोई अवस्था सुख वाली नहीं है। सब तुम्हारे को निग्लेक्ट करेंगे। जो हम हमारे को तिरस्कार करते हैं, ये सबसे बेकार। बुढ़ापे में भी तिरस्कार मिलेगा। बुढ़ा हो गया कोई, खड़े होके 2 मिनट बात नहीं बोलता है हमारे को, सुनता ही नहीं हमारी बात, तो हम इसको क्या कहते हैं? तो ऐसे ही अंदर में समझते हैं कि देखो बात क्या है। सब अवस्थाएं ऐसी। देखो बैठ के अच्छी तरह, कुछ नहीं तुम्हारे को इस संसार से मिलना। सही दर्शन करो, सही दर्शन करो, खुद ब खुद तुमको पता चल जाएगा क्या सच है। इस तरह मनुष्य का शैशव काल केवल गुरुजनों का शासन स्वीकार करने के लिए ही है। कहता है इस तरह बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब चीजें हैं, दर्शाते हैं। तभी इसको, जो हमारा ये ज्ञान है, इसको कहते हैं दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। ये कैसी हमारी फिलॉसफी है?
जो सब तुम्हारे को दर्शाएंगे क्या क्या सही है। तो कहते हैं गुरुजनों के साथ जो हमारा समय बीतता है ना, वो सबसे उत्तम है। बाकी हमारा बचपन, चाहे जवानी चाहे बुढ़ापा, जो जगत में बीतता है बिल्कुल बेकार, और जो गुरुजनों के साथ बीतता है वो सबसे उत्तम। मन स्वभाव से ही चंचल है और बाल्यावस्था संपूर्ण चंचल पदार्थों में सबसे बढ़कर है। कहता है मन तो वैसे ही चंचल है, पर जो हमारा बचपन है वो सबसे ज्यादा चंचल है। हर चीज उठा के देखो चंचलता में फेंकता है, हर चीज उठा के मुंह में डालता है। उसको ज्ञान ही नहीं क्या मुंह में डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। माँ 100 बार उसका हाथ हटाती है और कुछ नहीं तो अंगूठा ही डाल लेगा। पड़ी हुई चीज उसका ज्ञान नहीं, उसको चाहे विष समान हो चाहे उसको तकलीफ देने वाला पर उठा के मुंह में डालेगा। बोलता है सबसे ज्यादा ये चंचलता है, मूढ़ बुद्धि चंचलता, हर चीज को उठा के अपने अंदर लेता है। बालक कुत्ते के समान थोड़ा सा ही खाना देने या पुचकारने से वश में हो जाता है और थोड़ा सा ही घुड़कने पर या छड़ी आदि दिखाने से बिगड़ जाता है या डर जाता है। बोला देखो कितना सब बचपन को कितना तुलना किया है। बोला थोड़ा सा अगर गुस्सा करो तो बच्चा डर जाएगा, और थोड़ा सा ही खाना देने पर पुचकारो तो वो तुम्हारा बन जाएगा। सब लोग इतने अंदर में सोचते हैं इसको मैंने जरा सा चॉकलेट दिया, टॉफी दिया, ये मेरा हो गया। पर ये तुम्हारा कैसे हुआ? ये माँ बाप का है कि तुम्हारा है? जिसने पैदा किया ये उसका होगा ना। तो हमारे इर्द गिर्द ये टेररिस्ट घूमते रहते हैं, मासी मामा चाचा ये सब टेररिस्ट है। दे करके घुमाते हैं, 2 बिस्किट दे देंगे, एक चोला बना देंगे, एक दे देंगे हमारे को गिफ्ट, कोई खिलौना रंग बिरंगा ले आएंगे, सोचेंगे तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा है। ये टेररिज्म हमारे घर से शुरू है। वो बच्चा अंदर में सब जानता है, बोला ये मुझे अपना बनाना चाहता है, और जहाँ रात होती है वहां पे पे शुरू करता है तो उसको याद आ जाता है कि ये बन के तो आया था, मेरा दिन को तो बड़ा मेरा था, चाचा मेरा चाची मेरी, और रात को जब रोया तो उसको आई मम्मी याद। तो अब जाएंगे आधी रात को उठ को भाई वहां दे दो, तुम्हारा बच्चा रो रहा है। ये कुत्ते की तरह, देखो तुलना किससे करिए? कुत्ते से हम सबकी। दर्शाता है, दर्शन करा रहा है, देखो ये बचपन क्या है। क्योंकि दर्शन शास्त्र है, इसीलिए शास्त्र हमको दर्शाएगा। आप लोग कहते हैं शास्त्र बताता है, मैं कहती हूँ बताता नहीं, ये दर्शाता है, दिखाता है। देखो देखो ये बचपन क्या होता है। उधर बड़ा प्यारा कुत्ते की तरह दुम हिलाई तो प्यारा हो गया, और फिर थोड़ा सा डांटा तो गुर्राया, रोया। थोड़ा सा डांटो तो कैसा बच्चा रोता है, पैं पैं करके, जैसे उसको मार डाला। बोला मैंने कहा क्या? सिर्फ मैंने बोला हाथ ऐसा मत छूना, तो रोने लगा। ऐसा गुर्राया कि लोगों ने सोचा पता नहीं हमने क्या कर डाला उसको। देखो ये बचपन, दर्शन करना अच्छी तरह बचपन का। हाँ 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 बोलो। हम्म, 2 बार ऊपर करो। जब एक बार से ना आए तो 2 बार करो। भगवान जी संसार में वैसे का है जो बस संसार में समझा जाता है, जो बचपन है, जो बच्चा है वो भगवान है। हाँ, तो बड़ा होके शैतान क्यों बन जाता है? क्योंकि भगवान को टर्न करना पड़ता है क्या, कि आधी उम्र तो भगवान बनूंगा, आधी उम्र शैतान बनूंगा। ऐसा भगवान ही है, चाहे बचपन चाहे जवानी चाहे बुढ़ापा। कहीं वो भगवान आता जाता थोड़ी ना है। बच्चे को भगवान इसलिए बोला जाता है कि जगत की अभी हवा नहीं लगी है ना, और जहाँ हवा लगी शैतान बनेगा, क्योंकि जगत में सब रहते हैं शैतान। तो आया है भगवान शैतानों के बीच में रहने के लिए, तो शैतान लोग उसे शैतान बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे ना। तो एक बच्चे को हम तुम्हें दे देते हैं, तुम भगवान बनाओ चाहे शैतान बनाओ, तो तुम क्या बनाएगा उसको?
भगवान होगा तो भगवान बनाएगा, शैतान होगा तो शैतान बनाएगा। जैसे आप सब हमारे पास आए हैं तो दादा ने हम सबको भगवान बनाया, तो तुम भी भगवान। अगर शैतान बनाया होता तो हम भी शैतान बनाते, है ना। इसलिए है ही भगवान, बचपन हो चाहे जवानी चाहे बुढ़ापा, मगर संग दोष के कारण, जगत का संग करने के कारण हमारे में विषय और वासनाएं, इंद्रियां जग गई और वो आ गए, आके बैठ गए। तो उनको अंदर में ज्ञान देने के लिए उसको उठाता है मनुष्य को भगवान ज्ञान देके, और फिर सारे ये विषय विकार अपने आप ही ये शांत नहीं होते। तो जो उत्तेजना हमारे अंदर अभिमान की हुई है उसको गुरु शांत कर देता है। वो वहीं पर पेट में रहते हैं पर निकलते नहीं, उसको निकलने का रास्ता ही नहीं देता। उसको इतना ज्ञान देता है कि विकार उत्तेजित ही न हो। अज्ञानवश ये निकलते हैं और ज्ञान सुनते ही सो जाते हैं। वह सदा अपवित्र स्थान में ही रमता या खेलता है। वह सदा दीन रहता है और देखी और बिना देखी सभी वस्तुओं की इच्छा करता है। ऐसी बाल्य अवस्था को मनुष्य केवल दुख भोगने के लिए ही धारण करता है। जब तक बाल्य अवस्था रहती है तब तक असत्य पदार्थों में ही सत्यता की बुद्धि बनी रहती है। बाल्यकाल अत्यंत दीर्घ दुख प्रदान करने के लिए ही होता है, सुख देने के लिए नहीं। बाल्य अवस्था में गुरु से, माता पिता से, अन्य लोगों से तथा अपनी अपेक्षा बड़े बालकों से भय होता है। अतः बाल्य अवस्था भय का मंदिर है। यह बाल्यकाल अविवेक नामधारी विलासी का विलास भवन है। इसीलिए यह किसी के लिए भी संतोषदायक नहीं। युवा अवस्था के दोष। मनुष्य बाल्य अवस्था के बाद भोग भोगने के उत्साह, भ्रांति अथवा काम रूप पिशाच से दूषित चित्त होकर नरक में गिरने के लिए यौवना आरूढ़ होता है। युवा अवस्था में स्त्री, धूत आदि, कलह आदि दुर्व्यसनों का उत्पन्न करने वाले वे राग, लोभ आदि प्रसदी एवं दुष्ट दोष वैसे अंतःकरण वाले पुरुष को जो काम आदि में तन्मय हो रहा है, यौवन के ही सहारे नष्ट कर डालते हैं। जो महान नरक का बीज है और सदा भ्रांति पैदा करने वाला है, उस यौवन के द्वारा जिनका नाश नहीं हुआ, वे मनुष्य दूसरे किसी से नष्ट नहीं हो सकते। कहते हैं जवानी में सबसे ज्यादा भ्रांति होती है, शक, भरम सबसे ज्यादा जवानी में होते हैं। अगर जवानी में ये भरम और ये शक सुबह अगर हम कंट्रोल नहीं करते तो बुढ़ापे तक और ज्यादा हो जाते हैं। सारी जगत की भ्रांति बनी रहती है, शायद ये जगत सच्चा है, ये विषय सुख देने वाले हैं। ये भरम आ गया है, भ्रांति पड़ गई है और उसके पीछे मदहोश होके सारी जवानी लुटा देते हैं। कभी कभी बीच बीच में एहसास होता है नहीं ये धोखा देने वाले हैं, पर फिर देखते हैं तो फिर एक फूंक लगी, फिर उधर चले जाते हैं। तो बोला ये जो जवानी है सबसे भ्रमित करने वाली है। सुख नजर आता है बाहर तो दौड़ता जाता है सुखों के पीछे, पर वो सुख बाहर है नहीं, भरम। जैसे राजा को भरम पड़ा, मुकुट में हीरा था तो पानी पीने के लिए गया। बहुत अच्छा मिसाल है। एक राजा को प्यास लगी, जंगल की तरफ जा रहा था, उसको पानी की आवश्यकता पड़ी तो पानी पीने के लिए नदी के किनारे रुका। तो जैसे रुका, झुक के पानी पीने लगा तो उसके मुकुट में हीरा था। वो उसको ऐसे लगे हीरा जैसे पानी में है, और बार बार उस हीरे को पकड़ने के लिए हाथ डाले, और हाथ डालते ही प्यास बुझ गई, पानी पीना भूल गया और हीरे को पकड़ने लगा। तो जब ये जवानी आती है तो सुख नजर आता है बाहर, तो आप प्यास बुझाना तो बंद हो जाती है, और उस जवानी का जो सुख बाहर नजर आता है उसको लेने के लिए दौड़ते हैं। जैसे राजा इतनी देर समय गंवा दिया हीरे को हासिल करने में और प्यास भूल गया। इतने में संत आया, बोला क्या कर रहे हो राजा? बोला ये पानी में हीरा निकला है ना, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, ले रहा हूँ। बोला ये हीरा तुम्हारे पानी में नहीं है, तुम्हारे मुकुट की परछाई है वहां पर।
तो ये सुख जो जवानी के हैं बाहर दर्शन में आ रहे हैं, तो उसको पाने के लिए, तलब करने के लिए आगे बढ़ता है। इतना आगे बढ़ जाता है कि उसका वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और प्यासा प्यासा तड़प के वहीं पर अपना जीवन दे देता है। माना जवानी गई। बोला अब क्या करें, मैं तो बाहर दुनिया में बहुत घूमा, सुख मिले पर मिला नहीं। अब यहाँ पर बुढ़ापा आ चुका, अब डिप्रेशन शुरू। जो सुख देखे थे वो नहीं मिल रहे हैं, जो सुख लिए थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। मैं एकदम बौखलाए हुए दुनिया में घूमता हूँ, लोगों से पूछता हूँ सुख तुमको मिला? वो कहता हाँ मुझे मिला। बोला मुझे तो नहीं मिला, मैं भी तो उसी रास्ते से गया, मुझे नहीं मिला। मुझे सुख दे दो, मुझे ये बात दे दो। वो कहता है कहाँ से दे दूं, ये तो तुम्हारे को जगत में जाएगा। उसको बोलता है और अधिक क्लब में जाओ, शराब पियो, ये करो वो करो, और सुख की तमन्ना में वो आगे बढ़ता है। आखिर में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पर सुख हो तो मिले ना। इस तरह से जवानी दीवानों की तरह गंवा दी, बुढ़ापा आ गया, मिला कुछ नहीं। तो शास्त्र दर्शाता है आपको, गुरु दर्शन कराता है, देखो इस संसार में किसको क्या मिला जो तुम्हें मिलेगा। तो इससे पहले जो हमारे होके गए उनसे पूछा बाबा तुम्हें मिला? बोला नहीं मुझे भी नहीं मिला। तो बोला मैं तो खोजना कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं मिला, शायद तुमने अच्छी तरह से खोजा नहीं होगा, मैं और अच्छी तरह से खोजना करता हूँ। वो टॉर्च लेके जाता है खोलने के लिए, पर नहीं मिला। वो भी लौट के आया, सब लौट के आए, सबको गुरु ने दर्शन कराया। ये देखो संसार में तुम भटकते फिरते हो। तभी बोला भटकते तो फिरे हजारों सयाने, मगर राज कुदरत का कोई न जाने। कुदरत का राज क्या है? वो सुख है तुम्हारे भीतर, वो सुख है तुम्हारे पास, पर तुम उसको रिफ्लेक्ट करके बाहर समझ रहा है। ये बाहर सुख नहीं है, दर्शन में आता है बाहर, पर वो है तुम्हारे भीतर। तब गुरु अंदर में दर्शन शास्त्र को लेके आता है, कहता है देखो ये फिलॉसफी क्या है जगत की, परमात्मा है तुम्हारे भीतर, तुम उसको बाहर घूम रहे हैं, मंदिर में, टिकाणों में, पुस्तकों में, शास्त्रों में, यहाँ नहीं मिलेगा। तब गुरु रूप में आकर के हमको भगवान दर्शाता है ये है तुम्हारे भीतर, पर नजर तुमको बाहर आ रहा है। यही तो आश्चर्यवत माया है, होती है मेरे पास, नजर आती है बाहर, पर बाहर नहीं है। जिन्होंने बाहर खोजा, बाहर टोले सो भरम भुलाई, जिसने भीतर खोजा उसको मिल गया, जिसने बाहर खोजा उसको नहीं मिला। इस यौवन रूपा भूमि को जिसने पार कर लिया वही पुरुष धीर कहलाता है। जो भोग के समय मधुर एवं स्वादिष्ट और अंत में दुखदाई होने के कारण तिक्त प्रतीत होता है, जिसमें दोष ही दोष भरे हैं, तथा मदिरा के मद विलास के समान मोहक यौवन मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता। बोला वो यौवन जो पहले तो बड़ा मीठा स्वादिष्ट लगता है, पर आखिर में ये बड़ा बिटर टेस्ट देता है, कड़वा, मजा नहीं आता। यौवन में जितनी खुशियां मानिया, पीछे दुखों की लिस्ट शुरू हो गई। तो बोला ये कोई यौवन है? पहले तो बड़ा सुख और पीछे इतना दुख, ये जो पीछे हमारे को आएगा ये कौन देगा? तो यौवन को पहले ही जाना, बोला ये सब मिलेगा, आखिर में दुख मिलेगा। तो बोला इतना दुख पीछे, जरा सा सुख, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दुनिया थोड़े 4 दिनों का खेल, फिर उसके बाद अंधेरी रात, सारी जिंदगी बैठ के देखो। यहाँ खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम। देखो खुशियां कम, बेशुमार गम। तो बेशुमार गम के लिए 4 दिन की खुशियां क्या करें? बोलते ना चकमक 4 दिन का, 4 दिन का देखा, उसके बाद इतनी दुखा। तो बोलता है मीठा तो पहले पदार्थ बहुत लगा, पर बाद में इतना बिटर लगा, इतना कड़वा देखा कि थू थू करके बाहर निकालना पड़ा। बोला ऐसे खाया क्यों? मुंह खराब हो गया। बोला नहीं, मुंह का टेस्ट खराब हो गया, अब क्या करें? तो जवानी को अच्छी तरह भगवान दर्शाता है, देखो दर्शन करो इसका, ये क्या है जवानी, बचपन क्या है, जवानी क्या है, बुढ़ापा क्या है, ये सब हमारे को दर्शन करा के दिखाता है। देखो सच से वाकुफ करो, फिर तुम्हारी मर्जी, तुम करो या न करो, आगे बढ़ो न बढ़ो। जो असत्य होकर भी सत्य सा प्रतीत होता है, शीघ्र ही धोखा देने वाला है, तथा स्वप्न अवस्था में किए गए स्त्री सहवास के समान है। यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सारी आयु बीत जाने पर दिखाई देने वाले गंधर्व नगर के समान है।
अतः यह मुझे अच्छा नहीं लगता। यह यौवन ऊपर से तो रमणीय प्रतीत होता है, किंतु भीतर से सद्भाव शून्य है। अतः वैश्या स्त्री के समागम के समान घृणित होने के कारण मुझे रुचिकर नहीं जान पड़ता। विशाल एवं शुद्ध बुद्धि भी युवा अवस्था में कलुषित हो जाती है। जो महामुग्ध पुरुष मोहवश क्षणभंगुर यौवन से हर्ष को प्राप्त होता है, वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पशु माना जाता है। जो मनुष्य अभिमान या अज्ञान के कारण यौवन अवस्था की